हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिवरेज चैप्टर के सारे एमसीक्यू। ठीक है, चलिए एक एक एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले एमसीक्यू क्या बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है। हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू का गिवन है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 20,000, सेल्स है हमारे पास 1 लाख की एंड पीवी रेशियो है 40%। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा। आप सभी को पता है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता क्या है। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकल के आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास सेल्स गिवन है और पीवी रेशियो को अगर सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले सेल्स कितनी गिवन है 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 60,000। कैसे, देखो सेल्स का पीवी रेशियो, सेल्स को अगर 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास 40,000। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 60,000। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पर मैं इसको साथ साथ हाईलाइट करता चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए देखो सेल्स हमारी गिवन है यहाँ पर कितनी 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकल कर आ गई 60,000। आप सभी को पता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो। ठीक है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो को कर दे तो क्या होता है 100% या फिर बोल सकते हो 1। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हुआ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 60,000 आ चुकी है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी हमारी कितनी 40,000, क्योंकि वहां पर 40% बोल रखा था। फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में गिवन ही है 20,000, तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास ईबीआईटी कितना 20,000। जब ईबीआईटी निकल कर आ गया, कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना, देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकल कर आ जाएगा हमारे पास 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी विच इज कम्स टू 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अवेलेबल है, जी हाँ बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन ए, कितना 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास इफ ईबीआईटी इज 15 लाख, ओके, इंटरेस्ट इज 2.5 लाख। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है हमारे पास 40% का, तो पूछ रहा है हमसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा। आप सभी को पता है अगेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो ईबीआईटी तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे ईबीआईटी में से तो ईबीटी आ जाएगा, देन ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर देंगे तो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बात करता है। देखो ईबीआईटी हमारे पास कितना गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ईबीआईटी गिवन है हमारे पास 15 लाख का। ठीक है, अब देखो ईबीटी कैसे आएगा, 15 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ईबीटी सॉरी। ठीक है, तो ईबीटी आ गया 12.5 लाख, मतलब 12.5 लाख। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा डीएफएल कितना 1.2 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको सेकंड वाला भी क्लियर होगा, वेरी इजी, एकदम सिंपल था। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या बोलता है। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 1.2 टाइम्स, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 1.2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं सी पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का। सी पार्ट बोलता है हमारे पास इफ डीओएल इज 1.24, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज 1.24 का है एंड डीएफएल इज 1.99, देन डीसीएल क्या होगा। आप सभी को पता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास थर्ड का आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे पास 1.24 गिवन है, फाइनेंशियल लिवरेज हमारे पास 1.99 गिवन है, तो डीओएल इंटू डीएफएल कर देंगे तो क्या आ जाएगा डीसीएल, कितना निकल के आ रहा है वो हमारे पास 2.46 या फिर 2.47 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सबसे सिंपल था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी। सी पार्ट बोल रहा है ईबीआईटी डिवाइड बाई इंटरेस्ट, ईबीआईटी डिवाइड बाई टैक्स। बताओ जल्दी जल्दी कौन सा है,
आप सभी को फॉर्मूलेज तो अच्छे से याद होंगे ही, आपने सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कर लिए, इलिस्ट्रेशंस कर लिए। अगर आपको अभी भी फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आपको एकदम अच्छे से कंसेप्चुअल वाइज समझने पड़ेंगे फॉर्मूलेज, और रिवाइज करो जितना हो सके, ठीक है, तभी आपको माइंड में एकदम रिकॉल रहेंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर है फोर्थ का, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मैं एक बार यहाँ पे लिख के आपको दोनों फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करा देता हूं। देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, साथ साथ वो भी रिवाइज कर लेते हैं। परसेंटेज वाला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स में और कंट्रीब्यूशन में से एक मतलब इक्वल चेंज आता है, तब भी आता है, ठीक है। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट में सेम चेंजेस आएगा तो कंट्रीब्यूशन भी इक्वली चेंज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज इज कैलकुलेटेड। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हमसे ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पूछा था, ऐसे यहाँ पर हमसे फाइनेंशियल लिवरेज का पूछ लिया। फाइनेंशियल लिवरेज का क्या होता है बताइए? देखिए ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स, या ईबीआईटी डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। देखिए कौन कौन सा है इसमें से, कौन कौन सा नहीं, कौन सा आंसर है इसमें से। सोचने वाली वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल आंसर है इसका भी। कौन सा? ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। बट अगेन मैं आपको दो बार तीन बार सारी चीजें याद करा रहा हूं ताकि आपको भी एकदम अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का क्या है फॉर्मूला? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इसको पीबीटी भी बोलते हैं। इसका है अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ही बात होती है, ठीक है। और इसका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी अगेन साथ साथ याद कर लेते हैं। क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। और अगर हम उसका फॉर्मूला याद करें साथ साथ उसका भी कर लेते हैं। किस चीज का? कंबाइंड लिवरेज का। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? कंबाइंड लिवरेज का भी इनसे ही बन जाएगा। क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, नहीं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। और परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। क्या सही बोला है मैंने? नहीं, इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी आप ऊपर का नीचे कर दो या फिर किसी और को फॉर्मूलेज में मिक्स कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्या होगा फिर? परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला कंबाइंड लिवरेज का, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। आई होप आप सभी को याद होगा, या फिर आपने अब याद कर लिया होगा अगर आपको कंफ्यूजन भी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है अगर आपके पास पुराना मॉड्यूल है। अगर आपके पास नया मॉड्यूल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? अगर आप देखोगे ना इन चारों में से, तो चारों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर हम माइनस की जगह कंबाइंड लिवरेज में ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज करें, तब यहां पर हमारा बी पार्ट करेक्ट होता है। और अगर आप ये वाला क्वेश्चन न्यू वाले मॉड्यूल में देखोगे तो ये आईसीआई ने सही कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ बिजनेस रिस्क। अब बताओ आप, इनमें से कौन सा हमारा इंडिकेट करता है किसको? बिजनेस रिस्क को, ठीक है। बिजनेस इसको कौन इंडिकेट करता है? बताइए भाई, बताइए, याद कीजिए। आपने बेसिक्स की क्लास ली होगी तभी आप एमसीक्यूज तक पहुंचे हैं। मैंने बेसिक्स की क्लास में एक एक चीज अच्छे से क्लियर कराई है फॉर्मूलों के साथ, कौन से रिस्क को क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क या फिर ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। किसको? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि यहां पे हमारी क्या इन्वॉल्व होती है? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट किसकी होती है? बिजनेस की। या फिर अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए क्या होती है हमारी? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज में क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट को देने का खर्चा, क्या हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे भी या नहीं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। और कंबाइंड के अंदर तो दोनों ही आ जाते हैं, कंबाइंड रिस्क ऑफ बोथ, ऑपरेटिंग का भी और फाइनेंशियल का भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7th का ए, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है हमारा? बिजनेस रिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज अ फ्रैक्शन ऑफ, किस चीज का फ्रैक्शन है ये? हमने कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला इतनी बार पढ़ लिया कि मतलब अब तो दिमाग में बैठ ही गया होगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला पूछा है इन्होंने। क्या है ये? ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऑन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या ये है? नहीं, ये मुझे तो लग नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऑन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ, ये तो लग रहा है बिल्कुल। एक बार आगे भी पढ़ लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, बिल्कुल गलत। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऑन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, नहीं। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बी हमारे पास एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऑन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखा है। मैंने आपके लिए पता है सॉल्यूशंस क्यों लिखे हैं? ताकि आपको इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे गए हैं और मैं आपके लिए एक बार फॉर्मूलाज की तरह लिख दूं ना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जो आपकी विजुअलिटी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ, हमने ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, बस इन्होंने क्या कर रखा है, उन्हें स्टेटमेंट्स में लिख रखा है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, देखो सेम ही लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऑन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए बोला गया है। दिया क्या है? सेल्स दी है। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज के सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि चाहिए क्या? कंबाइंड लिवरेज हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और क्या चाहिए? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, देखो अब सेल्स है हमारे पास 20 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 40%। यहां से हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 10 लाख की, तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगी। और ईबीआईटी में से हम बोरोइंग्स को माइनस कर देंगे 10 लाख का 8%, विच इज 80,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ईबीटी भी आ जाएगी। तो यहां से हमें निकालना क्या है? कंबाइंड लिवरेज इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। देखो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 20 लाख का 40% माइनस करा, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 12 लाख। 12 लाख फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस करी? 10 लाख की, माइनस करा इंटरेस्ट कितना? 80,000। तो हमारे पास यहाँ पर ईबीटी कितना आ गया? 1,20,000। और हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना था? कंट्रीब्यूशन था हमारे पास 12 लाख का। ठीक है, तो हमारे पास कंबाइंड लिवरेज कितना आ जाएगा? कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर निकल के 12 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 विच इज 10%। क्या? कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज यहां पे बोल सकते हैं इसको 10 टाइम्स। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज आ गया हमारे पास यहाँ पर 10 टाइम्स का, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं था, तो यहाँ पे 10 टाइम्स आ जाएगा। क्या? 10 टाइम्स कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, क्या है फिर यहाँ पे? देखो ये रहा कंबाइंड लिवरेज हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो किस किस फैक्टर्स का या फंक्शंस का फैक्टर है। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसका ऑपरेटिंग लिवरेज फंक्शन होता है। देखो आप इसकी अगर आईसीआई की थ्योरी पढ़ोगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज होता है ना, वो 3 फैक्टर्स से मिला होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखो ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से? 3 फैक्टर्स हैं, अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन और वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इन तीनों से मिलकर बना होता है क्या? हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, आईसीआई की आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो इन 3 फैक्टर्स से मिलकर बना होता है। अब देखिए ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है हमें अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये है? नहीं, इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं है। वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हाँ बिल्कुल, जो हमारा बी वाला है ये हमारा उनमें से एक फैक्टर होता है, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, है ना। ठीक है, देखते हैं और कोई है क्या। वॉल्यूम ऑफ परचेज नहीं, अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10th का बी, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल कर आएगा? वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आपको ये तीनों ही याद करने पड़ेंगे, क्या पता एग्जाम में
इसकी जगह कोई और दे दिया जाए तीनों में से, ठीक है। तो आपको ये तीनों अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो कैसे याद करेंगे अब इनको, देखो सेल्स होनी ही होनी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है और फिक्स कॉस्ट होता है। देखो फिक्स कॉस्ट कैसे होता है, अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तब ये क्या आएगा हमारे पास, ईबीआईटी। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ऐसे याद कर सकते हो, और कंट्रीब्यूशन से हमारा स्टार्ट होता है, और सेल्स तो आनी है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, तभी तो पता लगेगा वॉल्यूम ऑफ सेल्स अप्लाई किसके ऊपर हो रही है, कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है, ईबीआईटी के ऊपर। सारा का सारा खेल तो किसका है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स का ही, ठीक है। आई होप आपको ऐसे थोड़ा लॉजिक वाइज या फिर ऐसे करके आप याद कर सकते हो इनको, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल लिवरेज में बी डिफाइंड एज। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने समझने वाला। देखो फाइनेंशियल लिवरेज होता है क्या है, यूज ऑफ फंड विद अ प्रोडक्ट कॉस्ट। हम फंड्स का यूज करेंगे विद अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। देखो हमें अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज करना है, ये तो है, आप देखोगे सब में यही है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करना है। किसी में बोल रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, किसी में बोल रहा है आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूज ऑफ फंड विद अ प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब क्या कह रहा है ये, प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से हमें क्यों फंड को यूज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड को देखेंगे। यूज ऑफ फंड विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ फंड विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के साथ हम फंड को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। ये भी कुछ आलतू फालतू की बातें कर रहा है। सी पार्ट देखते हैं एक बार। यूज ऑफ फंड विद अ फिक्स कॉस्ट, मतलब हम फंड को यूज करेंगे विद अ फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल। यहाँ पे फंड की कौन सी की बात हो रही है, जो हमने डेट वगैरह ले रखा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यूज ऑफ फंड विद अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी हम यूज करते हैं, डेट भी यूज करते हैं, फंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये थोड़ी लॉजिकल बात कर रहा है, ठीक है। हम फंड को यूज करेंगे विद अ फिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। डी क्या बोल रहा है, यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नहीं, ईपीएस हमारा बाद में होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के, तो यहां पर ये नहीं होगा। यहां पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये लॉजिकल बात कर रहा है कि हम जो फंड्स का यूज करेंगे साथ साथ फिक्स कॉस्ट का भी यूज करेंगे, क्या करने के लिए, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमारे पास, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.25 एंड देयर इज 8% इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, देन ईबीआईटी विल बी। हमसे पूछा है ईबीआईटी क्या होगा, ईबीआईटी में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होने के चांसेस हैं। देखो सबसे पहले तो हमें समझना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर एक रिलेशन होता है, हमने क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। अब वो रिलेशन क्या होता है देखते हैं। देखो इनवर्स होता है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1/DOL होता है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1/DOL, तो 0.25 डिवाइड बाय 1 बाय, देखो ऐसे बोलेंगे इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इक्वल टू 1 बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इधर भेज देंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इधर आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो क्या आ जाएगा ये 4 टाइम्स। तो यहां पर हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ गया, 4 टाइम्स, ठीक है। यहां तक समझ आया, बस यही था इस क्वेश्चन में समझने के लिए। तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 4 टाइम्स। चलो ये आ गया हमारे पास, ये वाली चीज आ गई कितनी, 4। हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमको निकालना था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमें गिवन था क्वेश्चन में, कितना, देखो बोल रहे हैं 8% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 8% इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में, तो हमने 8% डाल दिया यहाँ पर, तो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32%, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, बट इसमें एक ही कंसेप्ट तो समझने वाला, वो ये क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, 1/DOL, इनवर्स होता है सिंपली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 क्या बोलता है, इफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 3, अगर हमारे पास DFL कितना है, 3 है, एंड देयर इज 15% इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, देन ईबीआईटी विल बी। अगेन यहाँ पे खाली फॉर्मूला यूज होना है फाइनेंशियल लिवरेज का, पूरा का पूरा आंसर एकदम एग्जैक्टली सामने होगा आपका विद इन ए मिनट। देखते हैं कहां गया भाई, चलो ये रहा, देखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना गिवन है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है 3 और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी गिवन है हमारे पास कितना 15% इंक्रीज हो रहा है। तो ईबीआईटी भाई फॉर्मूला तो आप सभी को रट ही रहे होंगे, क्या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, यस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर यहीं पे हमारा कंबाइंड लिवरेज की बात होती तो क्या होता, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, है ना। ऐसे ही आपको साथ साथ में फॉर्मूलेज रिवाइज कराता रहूंगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर डीएफएल कितना है, गिवन है 3 और यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी क्वेश्चन में गिवन है कितना 15%। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना निकल कर आया है, वो निकल कर आया है हमारे पास 5%। ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर देखते हैं क्या है कोई अवेलेबल। यस, क्या इंक्रीज हो रहा है कितना 5% से। ठीक है, अब सर आप बोलेंगे कि डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा, डिक्रीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि इंक्रीज हो रहा है 15% इंक्रीज हो रहा है ईपीएस। जब 15% इंक्रीज होगा अर्निंग पर शेयर तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा किसमें, ईबीआईटी में कितना 5% से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात करता है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा है और ये एकदम अंडरस्टैंडिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी है। 14, 15, 16 सारे के सारे एकदम अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। व्हेन ईबीआईटी इज मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोल रहा है, व्हेन ईबीआईटी इज मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज विल बी स्लाइटली। देखो मैंने इसके लिए एक अच्छा सा चार्ट बना लिया है, आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। क्या बोलता है, देखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के 3 पार्ट होते हैं, या तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इक्वल किस चीज के होगा, देखो हमारा ईबीआईटी, देखो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है डीएफएल होता ही क्या है। डीएफएल किस चीज का रेशियो होता है, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट से ही पता लगेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर इंटरेस्ट हमारा ईबीआईटी से ज्यादा होगा, इंटरेस्ट हमारा ईबीआईटी से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो नेगेटिव होना है ऑब्वियसली। अगर हमारा इंटरेस्ट हमारा ईबीआईटी से कम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हमारा ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, देखो अगर हमारा ईबीआईटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, ईबीआईटी अगर हमारा 100 है और फाइनेंशियल चार्जेस हमारे यहाँ पर 30 हैं, तो यहाँ पर निकल 70 कितना आ जाएगा, 70 क्या आएगा, ईबीटी। तो ये क्या होना है, यहाँ पर पॉजिटिव ही होना है, क्या ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। आंसर पॉजिटिव आना है या नहीं आना। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ईबीआईटी हमारा 70 है, इंटरेस्ट हमारा 100 हो जाता है, तो ये तो डेफिनेटली 30 आ रहा है माइनस का, तो ये तो आना ही नेगेटिव है ना। ठीक है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अगर ईपीएस हमारा चेंज हो रहा है एज ईपीएस चेंजेस एज ईबीआईटी चेंज, दैट मीन्स अगर ईबीआईटी हमारा ज्यादा है फाइनेंशियल चार्जेस से तो क्या आएगा, पॉजिटिव। या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा हमारा, इक्वल। और अगर यहाँ पे ईबीआईटी हमारा कम है किससे, फाइनेंशियल चार्जेस से, तो क्या आना है, ईपीएस नेगेटिव ही आना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्या बोल रहा है। देखो व्हेन ईबीआईटी इज मच हायर, अगर ईबीआईटी थोड़ा सा ज्यादा है किससे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है यहाँ पर, अब देखो ईबीआईटी बोल रहा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा ही ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज विल बी स्लाइटली, क्या होगा, मोर देन 1, थोड़ा सा मोर देन 1 होगा, क्योंकि बोल रहा है ईबीआईटी हमारा क्या है, ज्यादा है किससे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, मतलब इंटरेस्ट से। ठीक है, चलिए देख क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लिवरेज विल हैव, क्या होगा, हायर ब्रेक इवन पॉइंट होगा, लोअर बिजनेस रिस्क होगा, हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, या फिर सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, देखते हैं, आप भी इस एग्जाम्पल को कहीं ना कहीं लिख सकते हैं ताकि ऐसे एमसीक्यूज को अच्छे से आप समझ पाए। देखो क्या बोल रहा है कि हाई ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में बात कर रहा है। हम हाई ऑपरेटिंग लिवरेज को देखेंगे, उसके साथ साथ किस चीज पे इंपैक्ट आता है। ठीक है, ऑप्शंस में से सबसे पहले देखो सेल्स, केस 1 ले लिया, केस 2 ले लिया, दोनों में 100 ले ली, वेरिएबल कॉस्ट सेम ले ली, कंट्रीब्यूशन सेम होगा ऑब्वियसली।
फिक्स कॉस्ट हम दोनों में अलग रखेंगे क्योंकि इसका ही ऑपरेटिंग लिवरेज पे इफेक्ट होता है। एक में हमने ले ली फिक्स कॉस्ट कम, एक में ले ली ज्यादा, तो इससे ईबीआईटी पे इम्पैक्ट पड़ना है डेफिनेटली। तो ईबीआईटी यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे। तो केस 1 में ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। ऐसे ही केस 2 में ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स। अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा था, तो देखेंगे इसका इंपैक्ट किस चीज पे आएगा। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 20 डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 40, तो यहाँ पे क्या होना है ब्रेक इवन पॉइंट 0.5। सिमिलरली अगर सेकंड केस में देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 35 की, कंट्रीब्यूशन कितना है 40, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा क्या हो गया और ज्यादा हो गया। पहले था 0.5, अब यहाँ पर हो गया 0.875, ठीक है। तो ये हमारा किस पे इंपैक्ट आ रहा है, बोल रहे हैं कि जितना जितना ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होगा उतना ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई होने वाला है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई है कि जितना हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होगा उतना ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होगा, हाई, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल से हम अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें से क्या बोल रहा है। जैसे हमारा हाई ऑपरेटिंग लिवरेज होगा तो वैसे ही हमारा क्या होगा, हाइयर ब्रेक इवन पॉइंट भी होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमारे पास कि व्हेन सेल्स इज एट ब्रेक इवन पॉइंट, अगर सेल्स हमारी किस पे है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, देन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी, क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन सेल्स इज एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे है सेल्स हमारी, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं इसको। सेल्स हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पे है, इसका मतलब क्या है, सेल्स हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पे है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ईबीआईटी हमारा क्या है 0, और ईबीआईटी हमारा 0 कब होगा, देखो सेल्स फॉर एग्जांपल हमारी 100, वेरिएबल कॉस्ट हमने 60 ले ली, कंट्रीब्यूशन हमारी 40, जो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पे है सेल्स, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी 40, मतलब कंट्रीब्यूशन के इक्वल होगी, तभी हमारी 0 यहाँ पे 0 आ पाएगा ब्रेक इवन पे, ठीक है। तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। कंट्रीब्यूशन क्या है 40, ठीक है, ईबीआईटी कितना है 0, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आंसर क्या आने वाला है हमारे यहाँ पर, इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे, एंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इन एमसीक्यूज का। क्या बात करता है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज 3, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मतलब डीसीएल हमारे पास क्या है 3, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट आ गया हमारे पास, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 0.5, एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम DOL निकाल सकते हैं, कैसे, ये हमारा इनवर्स होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर ऐसे बोल सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1/DOL। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं एक बार इसे अच्छे से। देखो डीसीएल हमारे पास गिवन है कितना 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 0.5, तो DFL निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो 1/0.5 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास DOL, और हमारे पास DFL निकालना है, DCL गिवन है DOL गिवन है, तो DCL/DOL विच इज कम्स क्या निकल कर आएगा DFL। इससे आसान क्वेश्चन भी शायद होगा कोई पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला यूज करना था, क्या DFL इक्वल टू DCL/DOL। आपको फॉर्मूला याद रखना है, DCL का क्या होता है DOL इंटू DFL, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ आए। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, और इन आंसर्स की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जरूर मिल जाएगी। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ आए हैं। और भी आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियोस टाइम से टाइम पहुंचती रहें। और आपको जो जो वीडियोस चाहिए कमेंट में लिख के बताते रहें। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।